आज़ाद ग्रुप परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों, सभी छात्रों एवं समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 15 अगस्त 2021 तक का ये जो पूरा सफ़र है, ये सफ़रनामा अपने आप में असाधारण है। देश विभिन्न चुनौतियों के साथ लगातार निरंतर आबाद रूप से गतिशील विकास की ओर है, समावेशी विकास की ओर है। निश्चित तौर पे अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो देश के सामने हैं, लेकिन ये दिन 15 अगस्त का दिन हमारे लिए हमेशा गौरव का दिन रहेगा, जश्न का दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन ने जो हमारे राष्ट्र को दिया है, जो एक पहचान दी है, आज भारत जिस भी स्थिति में है, इस 15 अगस्त के कारण ही है। क्योंकि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं मिली 15 अगस्त को, बल्कि जो हमें वैचारिक स्वतंत्रता मिली, हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले, और वो मौलिक दस्तावेज जो हमें हमारे अधिकारों को सुनिश्चित करता है, उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, देश का जो शासन व्यवस्था और गवर्नेंस को चलाने का प्रयास करता है, देश के नागरिकों के गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो मूल उद्देश्य है, तो देश का वो मौलिक दस्तावेज भी हम तब बना पाए जब 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ उस साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शक्तियों से। तो निश्चित तौर पे इस 15 अगस्त के दिन में या देश की आज़ादी में बहुत सारे लोगों की सोच है, बहुत बड़ा बलिदान है, और हमारे देश में समय समय पर ऐसे क्रांतिकारी वीर आते रहे हैं जो कि देश के लिए हमेशा अपना पूरा सर्वोच्च समर्पण करके गए हैं। और देश की आज़ादी में समाज के विभिन्न वर्गों का, समाज के सभी लोगों का, या फिर तत्कालीन समाज में रह रहे भारत के सभी नागरिकों का पूर्ण सहयोग है। आज हम सबका नंबर है कि अब हम अपने देश के लिए क्या करते हैं। आज़ादी के बाद हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इसके बाद भी अभी कई मायने ऐसे हैं जिसमें भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर का मामला हो, या देश के आंतरिक मामलों में सांप्रदायिक हिंसा का मामला हो, नक्सलवाद का मामला हो। ऐसी बहुत सारी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, सीमा प्रबंधन की बहुत सारी चुनौतियां हैं, और देश के नागरिकों को समावेशी विकास पहुँचाने के लिए गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण जैसी ऐसी समस्याएँ हैं जिनसे आए दिन हमें लगातार लड़ना है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने देश को, भारत को फिर से उसी चरमोत्कर्ष में पहुंचा सकें जिस चरमोत्कर्ष में भारत प्राचीन काल में था, मध्यकाल में था। तो कहीं ना कहीं पे ये समय अब हम सबकी जिम्मेदारियों का समय है। भारत के नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक कर्तव्य हैं कि अब अपने देश के लिए हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें और राष्ट्र के लिए निरंतर सब कुछ वो करने के लिए प्रयासरत रहें जो कि हमारे राष्ट्र की प्रगति के लिए बाधा नहीं बनेगा। आज भी हमारे देश में लगातार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये विचार रखते हैं, एक सशक्त विचार रखते हैं कि राष्ट्र के लिए उन्हें निरंतर एक थिंक टैंक के तौर पे, एक विचार मंच के तौर पे लगातार आबाद तौर पे किस तरीके से राष्ट्र को आगे प्रगतिशील बनाना है। देखिए, कोई भी राष्ट्र जो होता है वो भावात्मक तौर पे जुड़ा होता है, और देश के सभी नागरिकों का समान उसमें एक विचार होता है, कोई ऐसा नहीं होता। तो देश को यदि हमें सबसे आगे ले जाना है तो उसका सबसे बड़ा जो फंडामेंटल बेसिक है वो है शिक्षा, एजुकेशन। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो निश्चित तौर पे एजुकेशन ही वो तरीका है जो आपको आपके अधिकारों तक आपको पहुंचाएगा। एजुकेशन के माध्यम से ही समाज के हर तबके तक हम अवेयरनेस ला पाएंगे, जागरूकता ला पाएंगे, और समाज की सभी समस्याओं का पूर्ण समाधान इसी शिक्षा के माध्यम से ही हम निकाल पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश की आज़ादी पे एक सबसे बड़ा जो योगदान होगा, देश की आज़ादी पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होगा वो शिक्षा का होगा, एजुकेशन का होगा। तो आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से लगातार हमारा भी प्रयास रहता है कि हम देश में शिक्षा को लेकर के, एक प्रॉपर अवेयरनेस को लेकर के, देश के इतिहास के बारे में, देश के भूगोल के बारे में, देश की राज्य व्यवस्था के बारे में, हर एक विषय में आपको प्रॉपर अवेयर करें और देश में शिक्षा को एक इस स्तर तक पहुंचाएं जो कि सबकी पहुंच के समक्ष रहे। तो आज़ाद ग्रुप परिवार हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहता है और हमेशा प्रयासरत रहेगा। मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि देश में सब तक शिक्षा पहुंचे और बहुत आसान भाषा में पहुंचे, सबको उनके अधिकारों को, उनके हक की मांग लगातार पहुंचे। तो देश में बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इस जो एक कह सकते हैं कि नैतिकता और सत्यनिष्ठा ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के उत्थान को लेकर के। आज आप देखिए चुनौतियों का अंबार है, आज भ्रष्टाचार जैसा जो मामला है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि देश में आने वाली जितनी भी पॉलिसी हैं, बहुत सारी नीतियां हैं, हम बहुत सारी नीतियां बनाते हैं, हमारी विधायिका लगातार नीतियां बनाती रहती है, लेकिन वो नीतियां इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसी पैरालिसिस में बदल जाती हैं, लकवाग्रस्त हो जाती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे देश में कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग
जो प्रशासनिक तंत्र पे बैठे हुए हैं आज भी जो है पूर्ण सत्यनिष्ठा, पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण कर्तव्य परायणता के तहत अपने कार्य को ना करते हुए अपने कार्य को सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत धन लोलुपता, स्वार्थ निष्ठा, इन सब चीज़ों पर लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे यदि राष्ट्र को हमें अग्रसर बनाना है तो हम सबको आगे आना पड़ेगा और राष्ट्र के लिए सोचना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनको सर्वोपरि रखना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, कहीं ना कहीं पे हमारी सोच से ही सब कुछ प्रारंभ होगा। यदि हमारे थॉट प्रोसेस हमारे नेशन के लिए प्राइमरी होंगे तो निश्चित तौर पे सब कुछ मिलेगा। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। तो इसलिए हम सबको सबसे पहले अपने थॉट के लेवल पे अपने मस्तिष्क को उर्वर बनाना होगा और इस विचार को सब तक पहुंचाना होगा, है ना, तभी चीज़ें हो पाएंगी। तो इस दिशा में हम भी प्रयासरत हैं, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एक टीम इंडिया के तहत, जो टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट है, उस टीम इंडिया के तहत काम करेंगे तब जा करके हम जीत पाएंगे। और लगातार इस पे काम भी चल रहा है, बड़े स्तर का काम हो भी रहा है ना। और देश में जो समावेशी विकास है उस समावेशी विकास तक को पहुंचाने में, सब तक पहुंचाने में, सब देश में जो अंतिम कड़ी पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंचाने में भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश में, किसान जो है वो अभी सड़कों में है ना, बैठे हुए हैं बॉर्डर्स में। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो लोकतंत्र में नागरिक हैं, जनता का, जनता के लिए यदि शासन है तो जनता से पहले पूछा जाना चाहिए कि जनता को चाहिए क्या और जनता की सुननी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे वर्तमान में सरकार को भी ये जरूरत है कि नागरिकों से कोई भी चीज़ जो नागरिकों के लिए बन रही है उसको लेकर के एक बार उनसे रेफरेंडम लिया जाए, उनके सुझाव लिए जाएं और उनके हितों को सर्वोपरिता दी जाए। इसीलिए देश के नागरिक अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं और राज्य को सर्वोपरि रखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से मैं आप सभी को ये वचनबद्धता देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में हमेशा हम सतत प्रयास करते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको एक हमेशा देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की तरफ से, आपके अंदर सत्यनिष्ठा भरने के लिए, आपके अंदर ज्ञान बढ़ने के लिए, आपकी बौद्धिकता को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर गति से हम हमेशा गतिमान रहेंगे, सतत चलते रहेंगे, है ना। और देश के लिए जितना भी प्रॉपर हम कर सकते होंगे हम जरूर करेंगे। तो आप सभी संस्थान के साथ बने रहें। आज़ाद ग्रुप परिवार इसी तरीके से देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप सभी को तैयार करता रहेगा और आप सभी इस राष्ट्र के लिए हमेशा सर्वोपरि रहेंगे, है ना। तो चलिए, आप सभी भी अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रगति के साथ बढ़ते रहिए। आप सभी के जो लक्ष्य हैं, आपने जो तय किए हैं, निर्धारित किए हैं, निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। रुकना नहीं है, छोटे छोटे कदमों से बड़ी यात्रा को पूरा करना है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप हाथी भी खा जाएंगे, चाहे जितना बड़ा भी लक्ष्य है। रुकना नहीं है, निरंतरता ही आपको सफल बनाएगी और निरंतरता ही देश को सफल बनाएगी। आज 75 वर्षों में निरंतर रहते हुए देश ने बहुत सारी चुनौतियों को खत्म किया है। आज हम एक गरिमापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये सब ऐसे संभव नहीं हुआ है, ये संभव हुआ है सबके साझा प्रयास से, है ना। कोई भी कार्य एक व्यक्ति मिलकर के नहीं करता, सबका मिल के प्रयास होता है। तो इस तरीके से हमेशा बढ़ते रहेंगे, देश को हमेशा प्रगति के पथ पे लेके चलते रहेंगे। ये प्रयास हमारा निरंतर जारी रहेगा, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पूरे अवसर पे आप सभी के लिए आज़ाद ग्रुप परिवार के द्वारा एक जो है आप लोग को गिफ्ट दिया गया है। आप लोग को कह सकते हैं कि एक बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी संस्थान के द्वारा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप सभी के लिए आज़ाद ग्रुप परिवार के द्वारा एक बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। आज़ाद ग्रुप परिवार में जितने बच्चे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी करते हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्यापक तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप जो ऐप है आपका, एप्लीकेशन है, जहां पर व्यापक और व्यवस्थित तैयारी आपकी चलती है, जहां पे हम डिटेल में हर चीज़ पढ़ाते हैं, आपके लक्ष्य तक आपको लेकर के चलते हैं। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ऐप की, और उसके माध्यम से आप जुड़ करके अपने सफ़र में आज़ाद ग्रुप परिवार के साथ जुड़ करके प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं, व्यापक तैयारी कर सकते हैं। तो हम ये संकल्प लेते हैं आज के अमृत महोत्सव में कि हम देश के विकास में अपने आप को हमेशा अग्रणी रखेंगे, सर्वोपरि रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि रहे, सर्वोपरिता रहे और राष्ट्र के नागरिकों के उत्थान के लिए, दूसरों के लिए हम हमेशा काम आते रहें। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है और इसी को लेकर के हमेशा हमें अपनी अभिप्रेरणा, अपने मोटिवेशन में इसी को ही रखना है ना। तो आप सभी को एक बार फिर देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन को पूरे जश्न के साथ मनाइए, पूरे मोटिवेशन के साथ मनाइए और अपने लक्ष्य पथ की तरफ निकल पड़िए। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम रुकेंगे नहीं, है ना।
इसी गुरु मंत्र के साथ निरंतर लगातार चलते रहिए। निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा आएगा, एक ऐसी तस्वीर आएगी जब भारत विश्व के सबसे अग्रणी राष्ट्रों में से एक होगा। देश की जितनी भी मौजूदा समस्याएं, इनका हम पूर्ण समाधान कर पाएंगे और देश के अंदर एक भाईचारा और बंधुत्व की जो भावना है, देश में हर नागरिक का गरिमापूर्ण जो जीवन है, उसको हम सुनिश्चित करा पाएंगे। तो आप सभी को फिर से देश की आज़ादी की, देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।